का एनालिसिस देख लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 63 मेंबर्स जुड़े हुए हैं और ये मॉर्निंग में मैंने 840 पे कुछ लेवल्स दिए थे, बैंक निफ्टी लेवल्स फॉर बाइंग साइड के लिए। तो जिसमें मैंने बताया कि 42,772 पे अगर हमको बैंक निफ्टी मिलता है तो यहाँ से एक रिवर्सल आने का चांस है और यहाँ से हम एक बाइंग साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने जो एनालिसिस दिए उसके हिसाब से कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, मैंने एक इंट्राडे स्टॉक दिया था 846 पे, इंडियाबुल हाउसिंग, जिसको बाय करना था 139 पे फॉर टारगेट ऑफ 142। तो चलिए देख लेते हैं इंडियाबुल हाउसिंग ने क्या किया है। और ये हम देखते हैं 1 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन होता है अराउंड 137 पे और ओपन होते ही ये 1 मिनट में हमारा 139 का लेवल क्रॉस कर देता है और यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है और इसने विद इन नेक्स्ट 4 मिनट में ही हमारा 142 का टारगेट अचीव कर दिया है। और जो टोटल मूव अगर आज हम देखेंगे हमारे लेवल से इसने दिया है वो है अराउंड 4.9% का मूव दिया है इसने। इसके बाद में सेकंड जो स्टॉक मैंने दिया था UTI AMC अबव 740, इसका टारगेट हमने रखा था 770 और 800 का। तो चलिए ये भी देख लेते हैं और ये मैंने दिया था 851 पे। तो UTI AMC पे देख लेते हैं और 1 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है। यहाँ पे ये गैप डाउन आज ओपन होता है और गैप डाउन के बाद में ये हमारे जो लेवल था बाइंग 740 का उसके नीचे ही घूमता रहा और सेकंड हाफ में इसने जैसे ही हमारा जो लेवल था 740 का वो क्रॉस किया और डायरेक्ट अराउंड 2.7% का मूव इसने दिया है वन वे। लेकिन जो हमारा टारगेट था 770 का वो अभी डन नहीं हुआ है। उसके बाद में मैंने एक्सिस बैंक का 900C दिया था जो कि 890 क्रॉस करने पे हमको लेना था। तो चलिए एक्सिस बैंक पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा 890 क्रॉस जैसे ही हुआ उसके बाद में वन वे हमको मूव मिला है 1% का और जो हम 900 CE जब देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा मूव मिला हुआ है। ये हमारा थर्ड ट्रेड हो गया। उसके बाद में फोर्थ ट्रेड मैंने दिया था 9 AM पे, आप टाइम देख सकते हैं। रिस्की ट्रेडर कैन वॉच 42,700 CE व्हेन बैंक निफ्टी रीचेस 42,772। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड मैंने दिया हुआ रखा था कि अगर जैसे ही बैंक निफ्टी 42,772 पे मिलता है यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से एक अपसाइड का मूव मिलेगा। तो बैंक निफ्टी अराउंड गैप अप ओपन हो रहा था थोड़ा सा 42,800 के लेवल पे और ये ओपन होते ही डायरेक्ट फॉल आया इसमें और यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग की होगी लोगों ने तो उनको वन वे 200 पॉइंट्स का मूव मिला हुआ है। उसके बाद में मैंने एक और ट्रेड फिफ्थ ट्रेड दिया है जिसमें बोला है वॉच रिलायंस 2700 CE अबव रिलायंस क्रॉसिंग 2650। मतलब जब भी रिलायंस 2650 का लेवल क्रॉस करेगा वहाँ पे हमको 2700 की कॉल लेनी है। इसने जैसे ही यहाँ पे क्रॉस, चलिए रिलायंस की 2700 की कॉल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रिलायंस ने हमारा लेवल क्रॉस किया है 935 की कैंडल पे। तो हम ऑप्शन चार्ट पे भी देखते हैं 935। तो 935 की कैंडल पे हमारा 2700 की कॉल थी 46 पे। इसने 46 से वन वे मूव दिया है और हाई जो हमारा है अराउंड 85 का है। तो परसेंटेज वाइज आप देखेंगे अराउंड 84% का प्रॉफिट हमको मिला है एक दिन में ही। उसके बाद में मैंने कुछ उसके बाद में मैंने एक और ट्रेड दी है 42,900 की कॉल जिसको मैंने 951 पे अपडेट कर दिया है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, 10 AM पे मैंने बोला बी रेडी विद दिस कॉल। उसके बाद में 10:01 पे हमने एंट्री करी है इसमें। उसके जस्ट बाद में मैंने 25 पॉइंट्स का SL और 40 पॉइंट्स का टारगेट बताया हुआ है। उसके बाद में हमने अपना जो SL था उसको ट्रेल किया और 15 पॉइंट्स का SL कर दिया। उसके बाद में जो हमारा प्रीमियम था वो 42,900 की जो कॉल थी वो 230 से 245 गई हुई है। उसके बाद में हमने SL को और ट्रेल कर दिया और 220 पे लगा दिया। तो जो अब हमारा रिस्क बन रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का रह गया था। उसके बाद में हमारी कॉल ऊपर जाती रही और 230 से 250, 255, 260 और इसने हमको आज भी 100 पॉइंट्स का मूव दिया है। तो चलिए ये हमारे मेंबर्स ने प्रॉफिट भी बुक करा हुआ है हमारी एक्सिस बैंक की कॉल में। और आज का चलिए एनालिसिस देख लेते हैं। स्कैल्पिंग जो मैंने दी 42,700 की कॉल, वहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ। रिलायंस की कॉल में भी लगभग 80% का प्रॉफिट हुआ है। इंडियाबुल हाउसिंग ने 4.8% का मूव दिया है और एक्सिस बैंक में भी सबको प्रॉफिट हुआ है। बैंक निफ्टी 42,900 की कॉल में भी इसने अराउंड 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है और UTI AMC ने भी अराउंड 2% का प्रॉफिट दिया है। उसके बाद में हमारी ये जो कॉल थी इसने 100 पॉइंट्स डन किया और 140 पॉइंट्स डन किया। उसके बाद में मैंने एक एनालिसिस साइकोलॉजी पॉइंट शेयर किया था कि मार्केट ने जो भी पुट बायर्स थे यानी कि जो भी सेलर्स थे उनका SL
अब हम इसको बैंक निफ्टी के चार्ट पे समझेंगे। यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा तो उनका एक बार में एसएल हिट हुआ, उसके बाद में दूसरी बार किसी ने ट्राई किया तो यहाँ पे उनका एसएल हिट हुआ है, और थर्ड टाइम में भी अगर किसी ने ट्राई किया तो उनका एसएल यहाँ पे भी हिट करा दिया गया है। तो 3 बार में पुट बायर्स को एसएल हिट करा के जब 4th टाइम ये नीचे आ रहा था तो मैंने ये बोल दिया था कि इस बार ये नीचे तक जाएगा और मूव देगा ही देगा। देखिए इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैंने एंट्री इस कैंडल पे बोली थी, उसके बाद में हमारा ट्रेड चलता रहा और हमारा जो अराउंड 110 पॉइंट्स का जो टारगेट था वो भी डन कर दिया है इसने।